पंडित जी, अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुजफ्फरनगर का वीडियो बताया जा रहा है। एक लेडीज टीचर है जो एक बच्चे को चाटा मरवा रही है बाकी बच्चों से, और ये बोल रही है कि ये मुसलमान, इसे मारो। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से इस देश में नफरत की दीवार बढ़ती जा रही है, मैं लगातार इस बात को आज से नहीं जब से मैं बोल रहा हूँ, एक बात तो हमेशा मैंने कहा है कि मीडिया वालों की बेहोशी कब दूर होगी। आज मीडिया वाले इकट्ठा हुए हैं बेताबले होकर, कोई कह रहा है आदमी हो, कोई कह रहा है औरत हो, कोई कह रहा पागल हो, कोई कह रहा दीवाने हो, उनको खुद नहीं पता है। तो इनके लिए एम्स बनवाया गया है। दरभंगा पहले एम्स जाओ, वहाँ अपना इलाज कराओ, उसके बाद तुम्हें दिखेगा कि इस देश में नफरत कितनी है। पहले बच्चों पे पहले टारगेट थे, बड़े रोड पे लिंचिंग होती थी, पहलू का 1 लाख, कई दलित भाइयों की लिंचिंग होती थी, कई पंडित मारा जाता था। अब जो मंदिर कहा जाता है, शिक्षा का मंदिर, वो इन स्कूलों में नफरत फैल गई, और इसलिए कि वो शख्स मुसलमान है उसको खड़ा किया गया, उसको पीटा गया, और उस सीट पे बैठी एक महिला टीचर है जिसको टीचर कहलाने का हक नहीं है। वो एक माँ भी है, एक महिला भी है, जिसको नारियों को हम देवियों की तरह पूजाते हैं। कोई भी देवी भवानी का रूप, कोई भी महिला इस तरह की हरकतों को नहीं कर सकती, ना करवा सकती है। अब कहा जाता है कि विकलांग है, अब कहा जाता है विकलांग है, तो क्या वो खुद 2 रापट नहीं मार सकती थी, 2 चाटे नहीं मार सकती थी? और जिस पत्रकार ने राजस्थान का नाम लिया, उसमें उस टीचर की नौकरी भी गई है, मुआवजा भी मिला है। और उसमें मैंने बोला था, ये नफरत जो हो, कहीं भी हो, चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, समाजवादी में हो, आप राजनीति बच्चों के स्कूलों में क्यों कर सकते हो? किसका फोन? अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का में हुआ था मामला, एक बच्चा नमाज, कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए। ट्रेन में हादसा देखा, मुसलमान बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है तो आप जय, अरे भाई कौन सी पूजा है कि मतलब नमाज होगी तभी करनी है? मुसलमान हो गए हो क्या बेशर्मो? जितने भी राइट, जितने भी अंधभक्त हैं गोबर खा के, वो मुसलमान है क्या कि जब नमाज का टाइम होगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हो? आप मुसलमानों को बेशर्मो बोल रहे हैं? हा? आप बोल रहे हैं बेशर्मो मुसलमान हो गए हो क्या? अंधे हो क्या? इलाज नहीं करवाया क्या दरभंगा जाकर? हाँ, आप यही बोल रहे हैं। नहीं, तुम बताओ, तुम लोग अभी आए किस लिए हो मेरे पास? किस लिए आए हो? कि वहाँ बच्चे को पीटा गया और फिर हमने सवाल फालतू करने लग गए। फालतू मत घुमाना, नहीं दरभंगा भेजेंगे इलाज करवाने के लिए, बेहोशी आ जाएगी। दिल्ली नहीं, दरभंगा चले जाओ ना, बना है तुम्हारे, तुम ही लोगों के लिए बनाया है। पत्रकारों को भी कुछ नहीं दिखता है और एम्स भी नहीं दिखता है, तो तुम लोगों के लिए वही जगह ठीक है। मैं कह रहा हूँ, बेशर्म हो गए हो क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप मुसलमान धर्म को फॉलो कर रहे हो क्या? सनातन धर्म है ना हमारा। जब मुसलमान को नमाज पढ़ देते हो कि तुमको हनुमान छड़ी से किया जाती है, जब तुमको कुछ, तो मेरे कहने का मतलब है आप अपने नियम कानून न बदलो। अब आने वाली नस्लों पे आप जहर जो बो रहे हो, क्या लगता है आपको कि वो आपको छोड़ेंगे? एक जो होता है जॉम्बी बना देना, शैतान बना देना, नफरत भर देना, आग लगा देना। अरे मणिपुर में 15 साल का बच्चा 45 साल की महिला का रेप करता है, इससे घृणित बात कोई है? तो महिलाओं को खुला घुमाया गया, इससे घृणित कोई बात है? प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं, पूरा विश्व में चर्चा हुई, न्यूयॉर्क में चर्चा हुई, जापान में चर्चा, हर जगह चर्चा हुई। प्रधानमंत्री करे ऑल इज वेल है मणिपुर, और उसके अगले दिन ही 3 लोगों की हत्या हो जाती है। क्या मजाक है इस देश में? और कैसे बात आप लोग सुन लेते हो? इसीलिए हम कह रहे हैं, आप लोग जाओ अपना इलाज कराओ, बेहोश हो गए हो फिर वहां से आओ। सवाल ही और नहीं तो और सवाल यही है, करे मालिक को फोन, भेजे नौकरी तुम्हारे बाहर। ये धमकी दी जाती है। सुधीर कुमार ने कहा अगर टमाटर महंगा था तो आपके घर में इसकी चर्चा हुई, आप भी तो जेल गए थे। ये कौन सा जवाब था? एक मंत्री तुम लोगों को डराती हैं, खुद की तो औकात आज तुम्हारी जो है 2 रुपए की नहीं छोड़ी भाजपा वालों ने। अब हमसे सवाल कर लेते हो, बड़े खुशकिस्मत हो ना। इतनी देर में तो कपड़े उतार के हम तुमको डलवाते यूट्यूबरों को वहाँ पे जेल में, और खाली अंडरवेयर में बैठाते। 11 पत्रकारों को अंडरवेयर में बैठाया गया था ना। अरे पंडित जी बात सुनो, सुनो, क्या शिक्षा के मंदिर में भी भेदभाव होने लगा है? अरे वाह, देश की मीडिया जाग गई, नींद खुल गई, भेदभाव हो रहा है। वाह 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 वाह, चलो माना तो भेदभाव हो रहा, बहुत हो रहा है, और इतना हो रहा है ना। और इसीलिए ये जोड़ी मेट्रो से 7 होके आई है, और अभी मेट्रो से 7 तक जाएगी। हम नफरतियों को ऐसे जवाब देते हैं, हमारी भी लिंचिंग हो सकती है, इनकी भी लिंचिंग हो सकती है, पर हम डरेंगे नहीं। अगर हमारी मौत भी इस वक्त मुझे आती है तो हमें लगेगा कि हमने देश की एकता, अमन, शांति के लिए अपनी जान दोनों ने दे दी। हमें फिक्र नहीं है, हम संगी नामर्द नहीं हैं। बंद कर लो ना पत्रकार हैं, मदी 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 मदी
सोते हो तो मोदी, क्योंकि 6500 करोड़ का जो पैकेज मिला है उसी का नशा है, उसी का नशा है। सबको नशा है, इन पत्रकारों को, उन्हीं पैसों का। आपको किसका नशा है? हाँ, मुसलमानों का नशा, मुसलमान हो गए हैं। कौन? हम। कमेंट आ रहे हैं कि आप मुस्लिम तुम जब पैदा हुए थे तुम बताओ, तुमको तो कब मालूम चला कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो? सही जवाब देके जाना आज। लेकिन कमेंट के बारे में कमेंट क्या ऐसा नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें कै साल मालूम चला कि तुम हिंदू पैदा हुए मुसलमान पैदा हुए हो? आप जो है हिंदू विरोधी, जब तुम पैदा हुए थे तुमको यही नहीं पता कि तुम चारपाई में हो, धरती में पैदा हुए हो, पेड़ पे अटके हो? आप निजी जवाब ज्यादा देने लगते हैं। आप मुद्दा को घुमा रहे हैं। आप निजी में आप निजी जवाब ज्यादा देते हैं। आप निजी चाहिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे जवाब नहीं है आपके पास। चिल्ला लिए, कुत्ते एक ही साथ भोगते हैं, ध्यान देना। अपनी सुनो, ओ मर्यादा, अभी भूषण ने माइक फेंक दिया निकाल के, तब मर्यादा याद नहीं आई बेशर्मो। मंत्रियों के तलवे चाटने वालों तुम बर्खास्त कर दिए, वो चैनल के पास नहीं जाता जिसका माइक फेंक दिया था। सुनो, तो बर्खास्त कर दिए तो बड़ा काम कर लिए क्या? कुछ कर लिए? जेल गया। आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। से तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, कुछ कर लिए? मेरी बात सुनो, आज इस तरह तुम लोग एक साथ उठ के यहाँ बैठ के हमसे कह रहे हो, मैं कोई कह रहा मुसलमान बन गया, कोई कह रहा कुछ कर रहा, तुमको हमसे मतलब है कि देश से मतलब है? प्रधानमंत्री जी जाते हैं मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं, एक बार भी मुंह में आवाज नहीं निकलती, लखवा मारते हैं क्या तुम लोग के मुंह पे कि कैंसर हो जाता है मुंह का? बोलो, जब इस देश में नफरत आती है तो चले आते हो, अरे भाई पंडित जी ये हो गया। तो खुद इतने बेअकल हो क्या कि नहीं मानते हो कि सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, शिक्षा मंत्री भाजपा का है? कर कौन रहा है? कौन कर रहा है इस तरह की हरकत? लेकिन ये खुद ज़ॉम्बी बने हुए हैं नफरत के। अच्छा, मतलब कोई ज़ॉम्बी है नफरत वाले। कोई मुजफ्फरनगर में बैठ के टीचर ये कर रहा है तो आप गलती बता रहे प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और शिक्षा मंत्री की। लेकिन अगर चंद्रयान वहाँ पे चला गया, चंद्रयान, तो उसमें आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री को? एक चीज बताओ, चंद्रयान की क्रेडिट आज तक देश के पिछले कितने प्रधानमंत्रियों ने लिया है? किसी ने नहीं लिया। चंद्रयान क्रेडिट वहाँ के वैज्ञानिकों की और साइंटिस्टों की है। और मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अभी तुम्हें तुमको जवाब दे, तुम्हारे पिताजी ने मकान बनवाया होगा? पर्सनल पे एग्जाम्पल भी नहीं पा रहे हो। एग्जाम्पल क्या, दूसरा बताइए ना। क्यों नहीं? देश के वैज्ञानिकों ने एग्जाम्पल दे दिया, देश के वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल दे दिया कि ये हमारे पूर्वजों का किया हुआ है, जो आज हम चंद्रयान को थर्ड को ऊपर ले गए। सेकंड तो वापस ही नहीं आया। समझ में नहीं आएगा, ये बहरे गूंगे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। सेकंड तो वापस ही नहीं आया। जब इनके पिताजी ने मजाक मकान बनवाया है तभी ये बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। मकान किसी और ने बनवाया। इसरो चीफ मोदी जी के सीना से लिपट के रो रहे भैया। इस वक्त जब इसरो की स्थापना हुई थी ना, तो तुम लोग नहीं रोए होगे उतना, जितने उसकी स्थापना की गई थी। और आज ये मीडिया दलाली जो करने चली आई है इसरो के लिए, अभी जो पत्रकार बोला इसरो होती है, पाप अपने पिताजी से पूछो किस कॉलेज में पढ़े हैं, कांग्रेस के आदमी है, उपलब्धि है इसरो। बीके न्यूज नहीं, बीके न्यूज पे केस करो, बीके न्यूज पे केस। 3 की बात हो रही। अच्छा, चंद्रयान 3 की है। अरे मैंने कहा ना, नशे में सब लोग, सबको दरभंगा भेजो। दरभंगा एम्स में जाओ, किसी मोदी जी ने इसरो का 70% बजट कम कर दिया, फिर भी चंद्रयान 3 तनख्वाह नहीं मिली। दरभंगा तनख्वाह नहीं मिली है, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है बेशर्मो। किस बात की बात करते हो? लेकिन इनको दिन की दलाली हो चुकी है। पर आज पूरी इसरो के वैज्ञानिक बैठे हुए थे, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका से आकर मोदी जी गए वहां पे भाषण देने, सबके सब खुश लग रहे थे। उन्होंने अच्छा, कौन सा प्रधानमंत्री नहीं जाएगा? अरे आप वैज्ञानिकों की बात करिए ना, दलाली करने आए हो क्या? हम किसमें क्या दलाली है? अफ्रीका में गोबैक किनारे दिखाया, बोला बेशर्मो, बोला अफ्रीका में पीछे खड़े हुए हैं, बेफिक्र बताते हैं, पीछे खड़े हुए हैं। और वहाँ भी चंद्रयान में चाइना याद आ रहा है उनको। इनके इतने बेशरम है कि जैसे ये वैसे नमूने हैं, वैसे भाजपा के नमूने हैं। उनको चंद्रयान के चाइना याद आ रहा है, चाइना याद आ रहा है। चाइना वाला आपने भाषण देखा है ना? चाइना वाले में वहाँ पे लेने आया वहाँ का राष्ट्रपति उनको। अच्छा, और चाइना का राष्ट्रपति कैसे गया आपने देखा है? लद्दाख में राहुल गांधी ने घुस के वहाँ की जनता से पूछ बता दिया कि घुसपैठ हुई है। अंधो, धृतराष्ट्र, बेशर्मो, वहाँ घुसपैठ हुई, उस पर नहीं बोल पाएंगे। झूला झूला रहे थे 17 में शी जिनपिंग को, आवाज उसने इनको झूला झूला दिया। बेशर्मो, तुम लोग दलाली करते रहो तो वही दलाली निकालेंगे। याद रखना वो दिन। अभी जंतर मंतर भगाएंगे। पत्रकारों धमकी दे रहे हो? अभी जंतर भगा दिया गया, आपका धमकी देंगे? तुम्हारे खुद ही भगा दिए जाते हो, जब भगा दिए गए। परसों की एक वीडियो है आपके लोगों के यूट्यूबर ने, वो सेंसिटिव मामला था। मेरी बात सुनो, सेंसिटिव मामला कि उन्होंने क्या कहा, उस बच्चे ने, उत्तर प्रदेश वाले ने क्या कहा कि जितना जुल्म कर रहे हो उसकी बर्दाश्त भी रखना। ये बुलडोजर पंडित और मुसलमान का ये रियली प्यार है, ऐसे ही दिखावटी है। नहीं,
जैसे तुम्हारा मोदी सरकार का प्यार है दलाली वाला, वो दलाली वाला यहाँ मोदी वाला नहीं है। तो दलाली खाते हो मोदी से, आओ मोदी जी दलाली दे दो। और 24 घंटा मोदी मोदी। इन बेशर्मों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहन बेटी घुमाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी आके मन की बात करके चले जा रहे हैं। इन दिनों को ये नहीं पता है दुख। ये भगवा और टोपी का जो गेम है, कांग्रेस से कितना पैसा लिया है इसका? ये भगवा टोपी का ही गेम था जो 1947 में देश को आजाद करा लिया। तुम बताओ दरभंगा में झूठा एम्स फैलाने के लिए कितना पैसा लिए ऊपर मोदी वालों से? वहाँ गए थे तो देखा, ये लोग गए वहाँ एम्स बना है, बड़ी सी बिल्डिंग बनी होगी, वहाँ गए तो गुल्ली डंडा खेल रहे थे पत्रकार। आपको ये नहीं पता गुल्ली डंडा खेलने में पानी भरा हुआ है? कहाँ पानी भरा हुआ? पता नहीं पानी भर गया। हाँ, सत्यानाश हो गया। बारिश नहीं हुआ अभी, डूब गया है पानी। तभी अच्छा, तभी अन्य भक्तों को पत्रकारों को नेहरू जी ने बंद करके चाबी लेके भाग गए, तभी लोग परेशान है, बेहोश हो गए हैं लोग। मैं आज एक लास्ट में एक बात ही जनता से अपील करना चाहता हूँ, दोनों लोग भाई लोग अपील करेंगे, हाथ जोड़िए, कि हम अपने बच्चों को, हम कसम खाएं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी हो, हिंदू मुसलमान से दूर रख के अपनी शिक्षा, अपने बच्चों को ज़ॉम्बी ना बनने दें। आप अपने मैं बताता हूँ, आप अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, हर चीज़ पढ़ाइए, और फिर आपका बच्चा अगर इस तरह की नफरत के लिए अगर आगे बढ़े तो मैं आपसे गुनहगार हूँ। आप इस देश के बच्चों को कभी भी नफरत की ओर ना बढ़ाएं, ऐसे किसी भी स्कूल टीचर का सपोर्ट ना करें, ऐसे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का सपोर्ट ना करे जो हिंसा फैलाए और जो बच्चों में नफरत फैलाए। कोई भी शास्त्र और कोई भी शास्त्र का धर्मगुरु नफरत नहीं सिखाता। चाहे आप गीता को पढ़ लीजिएगा, रामायण को पढ़ लीजिएगा, कुरान को पढ़ लीजिएगा, बाइबल को पढ़ लीजिएगा, किसी भी शास्त्र में नफरत नहीं है और किसी भी शास्त्र में किसी भी धर्मगुरु ने नफरत नहीं सिखाई है। ये सिर्फ राजनीति है और ये शरारती तत्व हैं जो नफरत सिखा रहे हैं। और आप लोगों को, हमें पता है कि बरनौल लगेगा, आप लोगों को जाते हैं, आप लोग बरनौल लगोगे, जल रही होगी दोनों मुसलमान हिंदू को देखकर, तो बरनौल लगा लेना। ये जोड़ी ना कभी खत्म हुई है और यही हिंदुस्तान है। हम लोग के बारे में बोल रहे हैं या फिर व्यूवर के बारे में? नहीं, आपके लिए बरनौल लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग बरनौल लगा के दादाजी मोदी जी की आज मुसलमान हिंदू एक साथ होकर खड़े हैं और इसीलिए हम लोगों ने इंटरव्यू किया। जोड़ी कब तक चलेगा? यही जोड़ी 24 में परिवर्तन का काम करेगी और यही जोड़ी भारतीय जनता पार्टी की नफरत को खत्म करेगी। और बार बार ये जोड़ी कहती है कि नफरत खत्म, भारतीय जनता पार्टी खत्म। धन्यवाद।